आप तब तक नहीं हारेंगे जब तक आप कोशिश करना ना छोड़ दें। तो इसलिए अगर आपने सफलता प्राप्त करनी है तो कोशिशें लगातार जारी रखिए। माई सेल्फ डॉक्टर ममता शर्मा वेलकम्स यू इन माई यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। जैसे कि अभी पिछली वीडियोस में हमने बोर्ड सिस्टम और ब्यूरो सिस्टम के बारे में पढ़ा, तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं फीचर्स ऑफ ब्यूरो। पहले मैंने आपको बताया था, जो प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने ये बताया था कि ब्यूरो सिस्टम क्या होता है। ब्यूरो सिस्टम यानी कि सिंगल हेडमैनशिप, यानी कि जहां पर एक व्यक्ति, वन पर्सन, सिंगल हेडमैनशिप हो, यानी कि पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का हेड जो है वो वन पर्सन हो, तो उसको हम कहेंगे ब्यूरो सिस्टम। तो ये सारे इसके हमने फीचर्स आपके सामने रखे हैं, तो इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो पहला जो इसका फीचर है वो है क्विकनेस इन डिसीजन। देखिए, जहां डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, या जो है हमारा बोर्ड सिस्टम होता है जहां पर कई सारे लोग डिसीजन लेते हैं, वहां पर डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है, क्योंकि सबकी विचारधाराएं, सबके जो व्यूज़ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लेकिन जब ब्यूरो सिस्टम होता है, जब एक ही पर्सन है, उसने अगर डिसीजन लेना है तो वो अपने डिपार्टमेंट की नेसेसिटी को देखते हुए, वहाँ की सिचुएशन को देखते हुए जल्दी से जल्दी डिसीजन ले लेता है। और उसका ये फायदा होता है कि जो काम जिस समय पर होना चाहिए, जो टाइम बाउंडेड काम है, वो जल्दी से जल्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कब होगा? जब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे सिस्टम, रिकॉर्ड कीपिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सारे सिस्टम बहुत अच्छे होंगे। और ये सारे सिस्टम कब अच्छे होंगे? जब जो है एक डिपार्टमेंट में डिफरेंट टाइप में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अलग अलग बने होंगे। अगर मिक्स जो है सिस्टम होगा तो उसमें उलझने बहुत ज़्यादा, डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जो सिंगल हेडमैनशिप होता है उससे क्या रहता है कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है, यानी कि आज्ञा की एकता है, कि ऊपर से ऑर्डर चला और नीचे तक पूरे डिपार्टमेंट में चला गया और सभी उसका जो है पालन कर रहे हैं, उसको ओबे कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी जो वर्किंग है वो बहुत तेजी से फटाफट होगी, और जो है काम जितने समय में करना है उससे पहले भी उसको किया जा सकता है, अगर किसी लीडर का अगर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। और ये जो इफेक्टिवनेस है, वो इफेक्टिवनेस जो मैंने पोस्ट गॉर्ब आपको पहले भी समझाया हुआ है, अगर वो सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं तो ये जो है ब्यूरो सिस्टम में फॉलो करना बहुत आसान होता है। थर्ड इज इफेक्टिव कंट्रोल। देखिए, ये भी जो कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करने की, जो हमने स्पैन ऑफ कंट्रोल टॉपिक पहले भी आपको करवाया था, कि जो एक कंट्रोल करने का एक स्पैन होता है, यानी कि एक पर्सन कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली ही अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं तो उसमें जो लिमिटेशन दी जाती है वो क्या होती है, 5 to 7 या 7 to 13, कि मतलब 13 से ऊपर जो है लोगों को कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इन द सेंस क्या है कि जैसे जैसे डिपार्टमेंट का साइज बड़ा होता जाएगा, अगर कंट्रोल एक ही इंसान के हाथ में है, एक ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के हाथ में होता है, तो वहां पर जो सुपरविजन लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो सिंगल हेडमैनशिप में क्या होता है कि वो अपना जो डिपार्टमेंट वाइज एक स्पैन बना लेते हैं कि इतने लोगों का स्पैन है, और वो डिपेंड करता है वर्किंग के ऊपर। अगर वर्किंग जो है ट्रेडिशनल है, या वर्किंग जो है रीजनल एरियाज में ज़्यादा हैं, वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो एक ही एरिया में डिपार्टमेंट अगर बना हुआ है तो वहाँ पर उसका इफेक्टिव कंट्रोल जो है सिंगल हेडमैनशिप में अच्छा रहता है। नेक्स्ट है स्टेबल पॉलिसी फ्रेम्स। देखिए, कोई भी पॉलिसीज जब बनाई जाती है, हम ये भी देखते हैं डेमोक्रेसी में जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो पॉलिसीज कई बार जो है फ्लॉप भी हो जाती हैं, क्योंकि वो पॉलिसीज जब बेनिफिशरीज के पास में जाती हैं तो
उसमें बहुत सारी कमियां निकल कर आती हैं कि इन पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए थी। ठीक है, तो जब ये पॉलिसीज सिंगल हेडमैनशिप जो के अंतर्गत की जाती हैं किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए बात नहीं मैं कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए जब पॉलिसी फ्रेमवर्क किया जाता है तो उसमें जितनी भी रिकॉर्ड्स कीपिंग या रिकॉर्ड्स को चेक करने का काम है या स्टैट्स बनाने का काम है या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को कंपाइल करने का काम है, वो बहुत तेज़ी से लिया जाता है। तो इससे जो पॉलिसीज़ फ्रेम्स की जाती हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव फ्रेम होती हैं, क्योंकि उस लेवल पर जो डिसीज़न लिए जाते हैं सिंगल हेडमैनशिप के अंतर्गत, तो वो डिसीज़न बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं, क्योंकि वो एक एक अपने डिपार्टमेंट के एक एक पार्ट पर एक स्पैन के अंतर्गत जो है नियंत्रण कर सकता है। मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ कि बड़े डिपार्टमेंट में जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, जिसको हम बाय डिपार्टमेंट्स भी बोल सकते हैं और हिंदी में हम विभाग का संभाग भी बोल सकते हैं। यानी कि विभाग का एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा और उसके अंतर्गत अलग अलग संभाग आ जाएंगे, तो वहाँ जो बाय डिपार्टमेंट्स होते हैं या सब डिपार्टमेंट्स होते हैं या एडिशनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके हेड जो है वो जो चीफ हेड है उसके अंतर्गत जो है उसके कंट्रोल में रहते हैं। उसके बाद है इकोनॉमी, यानी कि जो हमारा ब्यूरो सिस्टम है उसमें हेडमैनशिप अगर एक हाथ में है या एक सिंगल जो है पर्टिकुलर एक पर्सन है, तो उसकी सैलरीज पर उसके जो जितने भी पर्क्स हैं उसके ऊपर जो पैसा लगेगा गवर्नमेंट का या किसी भी कॉरपोरेट डिपार्टमेंट का, तो वो पैसा सिर्फ एक पर्सन के ऊपर लगेगा। लेकिन उसके अपोजिट अगर हम देखें तो बोर्ड सिस्टम में उन सभी लोगों को उतना पैसा देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो डिपार्टमेंट है उसका जो है खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सिंगल हेडमैनशिप में या ब्यूरो सिस्टम में इकोनॉमी आ जाती है। उसके बाद है एफिशिएंट डायरेक्शंस। देखिए डायरेक्शंस जो है हमेशा ये कहावत भी है और कहा भी जाता है कि अगर ऑर्डर एक पर्सन देता है तो वो काम इजीली आसानी से हो जाता है, क्योंकि समझने वाले को ये पता चल जाता है कि मेरा हेड ये है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। लेकिन जहाँ पर बहुत सारे चौधरी बन जाते हैं, हमारे हरियाणवी में बोला जाता है कि अगर चौधरी बहुत ज़्यादा बन गए तो हर कोई अपनी चौधर चलाने की कोशिश करता है, यानी कि हर कोई अपना बॉस, अपने आप को बॉस समझता है। और जो सबॉर्डिनेट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो यही नहीं समझ पाते कि आखिरकार मेरा बॉस है कौन, यानी कि मुझे किसके ऑर्डर को फॉलो करना है, किसकी आज्ञा का पालन करना है। तो यहाँ पर जब ब्यूरो सिस्टम में अगर एक ही पर्सन ऑर्डर दे रहा है तो लेने वाले को भी पता है कि मुझे ये ऑर्डर दिया गया है और देने वाले को भी पता है कि मैंने ये ऑर्डर दिया था और मुझे ये सुपरवाइज भी करना है कि क्या मेरे ऑर्डर को फॉलो करके वो काम निपटाया गया है या नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जो डायरेक्शंस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से दी जाती हैं और समझने वाला भी उसको उतनी ही ईजिली समझ सकता है, क्योंकि वहाँ ना तो डुप्लीकेशन होता है और ना ही कोई कन्फ्यूजन होती है। तो मुझे लगता है कि हमें जो मैंने ये ब्यूरो के सिस्टम आपको फीचर्स समझाए हैं वो आपके अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने जो बोर्ड सिस्टम है उसके फीचर्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों लेकर जो है आपके सामने पेश होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।